1000 एक बटन दिल्ली से दबाते हैं सीधा किसानों के खातों में। थोड़े तरियाठी से आंदे नहीं आंदे सुनाओ काला को सुंदरवानी निशारा सियोट सारे लाके आंदे नहीं आंदे। एक शख्स को उधर से जब मोदी साहब बटन दबाता है सीधा खातों में 6-6 हजार साल का ये मोदी साहब है जो कि गरीब लोगों को चाहे ओल्ड एज है, बुजुर्ग है, कोई विडो हो गई या कोई दिव्यांग हो गया, डिसेबल हो गया, उसके खाते में हजार पेंशन। साथियों ये मोदी साहब है कि अगर कोई बीमार हो जाए, हमने वो जमाना देखा है, हमने वो दौर देखा है जब घर में कोई भाई बीमार हो जाता था तो दूसरे भाई के पास जेब में 100 रुपया नहीं होता था कि भाई की मदद करूं। आज मोदी साहब ने जो आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कार्ड बनाए हैं, एक कार्ड से एक साल में इलाज के लिए 5-5 लाख मोदी साहब की तरफ से दिया जाता। और सबको है, चाहे सरकारी मुलाजिम है, दुकानदार है, फौजी है, पुलिस वाला, किसान है, मजदूर है, रेडी वाला, फड़ी वाला, हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, हर वर्ग को मोदी साहब ने फायदा दिया। आपके यहाँ बने कि नहीं बने ये मोदी साहब के हेल्थ कार्ड? आप लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए? एक बार हाथ खड़ा करो जरा। ये देखिए, ये मोदी साहब है। जब गरीब लोगों के काम होंगे तब दिल से आवाज निकलती। तो ये छोटी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो हमें ये सुविधा दे रही है। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें जो किसी का बाई चांस या नेचुरल डेथ हो जाती थी उसके बाद 2 लाख की कोई सुविधा किसी को मिलेगी। आप गरीब लोग हैं, हमारे लिए 2 लाख बहुत बड़ी रकम है। मैं MP साहब का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जम्मू में जाओ तो मैं कई बार जाता हूँ, रात को तो भूल जाते हैं, फ्लाईओवर, रिंग रोड्स। शर्मा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन बालकिशन साहब, जिला के प्रभारी दिनेश जी, मंच सिंह, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर UT के वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा ठाकुर रणधीर सिंह साहब, उनके साथ यहाँ हमारे DDC राजेंद्र जी, BDC बालकिशन साहब, हमारे यहाँ मंच सिंह। आप देख रहे होंगे यहाँ एक हमारे बुजुर्ग बैठे जिनको मैं मामा श्री बोलता हूँ। 1947 के बाद जब 1953 में प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर जबरदस्त भूमिका निभाने वाले श्रीमान चरणदास जी, जो यहाँ कोठा के नजदीक एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 9 महीने की जेल उस जमाने में काटी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ठाकुर रणधीर सिंह जी के जो पिताजी थे, स्वर्गीय ठाकुर ज्ञान सिंह जी, उनको पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजा परिषद का कालाकोट का एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया था और रजौरी पुंछ का सारा काम देखते थे। उन्होंने भी 9 महीने की जेल उस जमाने में काटी हुई। और बाकी जितने मंच सिंह साथी हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट। यहाँ DDC संगीता जी, BDC शहरी से दूर बॉर्डर के एरिया से नीना जी, पंचिस, सरपंचिस, यहाँ बड़ी तादाद में हमारे साथी, सहयोगी, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग आज यहाँ पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला की टोली के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ता, मोर्चों के जिला अध्यक्ष, मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं जो त्रियार्थ की इस पवित्र भूमि में आपने एक जन सैलाब आज यहाँ लाया है। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ठाकुर रणधीर सिंह जी को खासकर मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, जुगल किशोर साहब ने कहा, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला तो टेम्परेचर चेक किया और मोबाइल के अंदर टेम्परेचर था 48 डिग्री टेम्परेचर। उन्होंने कहा, रैना साहब 48 डिग्री टेम्परेचर में त्रियाठ के अंदर 4800 लोग 48 डिग्री टेम्परेचर में 4800 से ज्यादा लोग, एक जन सैलाब, एक जन समुंदर
जितने बैठे हैं टेंट के अंदर उससे ज्यादा बाहर ये जज्बा, ये जुनून दिखाता है कि आपके दिल के अंदर देश का जज्बा है, भारत माता का जज्बा है, और आपके अंदर नरेंद्र मोदी साहब के लिए जो प्यार है, इसके लिए मैं आपको सलूट पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। साथियों, मोदी साहब की सरकार को 8 साल पूरे हो गए और इन 8 सालों में जो मोदी साहब ने काम किए, आज हिंदुस्तान के अंदर, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी नेता का डंका बजता है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है। भारत का तो बच्चा बच्चा कहता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का बोलता है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन चले जाते हैं, वहां भी आधी आधी रात को उन देशों के लोग निकल के सड़कों पर आते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता। ये डंका ऐसे नहीं बजता, उन्होंने काम किए, काम गरीबों के लिए काम। जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे शहरों में लोग सड़कों पर लाशें पड़ी थी, उस वक्त मोदी साहब ने मेहनत करके ये जो वैक्सीन, टीके, इंजेक्शन तैयार किए, हर एक शख्स ने लगाया। वो बीजेपी वालों ने भी लगाया तो कांग्रेसी भी लाड़े जो पीछे नहीं अगे है, उन्हें भी लाए, एनसीआर भी लाए। मोदी साहब ने सबको बचाया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी साहब बोलते हैं सब हमारे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोरोना महामारी के इंजेक्शन, वैक्सीनेशन हुई, लेकिन लॉकडाउन हो गया। जम्मू बंद, सुंदरबानी बंद, त्रियाट बंद, कालाकोट, रजौरी लॉकडाउन हो गया। लोगों ने सोचा घर में राशन कैसे आएगा, गरीब को डर हो गया। लेकिन ये मोदी साहब थे कि इन्होंने देश के अंदर किसी मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो आज इस कार्यक्रम में आए। उसके साथ मैं ठाकुर रणधीर सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज त्रियाट के अंदर एक इतिहास रचा है और इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। इसके लिए रणधीर सिंह जी मुबारकबाद के हकदार हैं। इससे पहले बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन साथियों, जिस तरह से आप जानते हो कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति केंद्र की सरकार की जो बेनिफिट्स है उससे अछूता नहीं होगा। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिस क्षेत्र के साथ हम वाबस्तगी रखते हैं हमें उसकी बात करनी चाहिए। यहां तक मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब की बात है। हमें फख्र है कि हमें ऐसा मेंबर पार्लियामेंट मिला जिन्होंने कालाकोट की, अगर कोल माइंस बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, तो उस मुद्दे को उठाने का काम मेंबर पार्लियामेंट साहब ने पार्लियामेंट के अंदर दिया और बहुत से इश्यूज रिजॉल्व भी हुए। लेकिन मैं जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज बहुत से लोग जो कोल माइंस के साथ वाबस्तगी रखते हैं यहाँ पे आए हैं और एक उम्मीद पदाधिकारी, पंच भाई और मजलिस, मेरा आप सबको नमस्कार। तो आज बड़ा खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में हमारी स्टेट लीडरशिप जो है वो विद्वान है, हमारी प्रॉब्लमें सुनेगी और पार्टी को संगठित करने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो पहले मेरी आपसे अनुरोध है, जैसा हमारा नारा है, हम सबका विश्वास लेकर चलते हैं, सबका साथ लेकर चलने वाले हैं, तो इसी नारे पर हमें बने रहना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास हमने करना है, तो पार्टी को संगठित करना है। तो यही एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो देश को एक दिशा दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक बहुत बड़ी ख्याति मिली है और भारत दिन दुगनी रात चुगनी
अपनी तरक्की कर रहा है। इसलिए सभी लोगों से मेरी जो जहाँ मौजूद हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और उसको मजबूत करें। और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, तो मैं स्टेट लीडरशिप को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और ये भी अनुरोध करूंगा कि हम एक बेहतरीन व्यक्ति को जहां से जिताकर एक एमएलए हम अपना बनाएं और आगे के लिए हमारा प्रतिनिधित्व का मार्ग जो है में से उनका 2 दिन नंबर आता है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनको उन तहसीलों से डिटैच करके इस तहसील में रखा जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको ढेर सारी मुश्किलातें आती हैं, बहुत सर्टिफिकेट चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि उनको उन तहसीलों से डिटैच किया जाए और तहसील 63 उनको दी जाए। यहाँ के नायब तहसीलदार साहब हैं जो उनको कहीं जम्मू में लगाया हुआ है, यहाँ ना तो नायब तहसीलदार है और ना तहसीलदार है। ये पब्लिक की परेशानी है कि इसको हल किया जाए। और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मैं 2-4 अपनी पंचायत की बातें रखूंगा। मैं